हेलो दोस्त, नमस्कार, धन्यवाद। हम आज बात करेंगे कि आप अनमोल हो। आप क्या हो? अनमोल हो। आप सब जितने भी ऑडियंस है, सभी लोग अपने आप में अनमोल है। उनका कोई मूल्यांकन नहीं किया जाता है कि कितना वो उनका मूल्य है। जरूरत है समय। आपका मूल्यांकन समय और सिचुएशन करता है, प्लेस करता है कि आप किसके लायक हो। और हर आदमी का कीमत होता है। समझ में आ गया? किचन में आप जाते हो तो एक नमक का भी कीमत होता है। जब सब्जी बनाने का टाइम आता है, जब खीर बनाना होता है तो वहां पर शक्कर का कीमत होता है। तो हर आदमी अपने आप में मूल्यवान है, उसका कीमत है। तो एक बार की बात है कि बुद्ध के पास उनके शिष्य जाते हैं और पूछते हैं कि आप बोलते हो कि आप मूल्यवान हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो। कहा हम इंटेलिजेंट है, कहा मूल्यवान है? मेरे को तो कोई पूछता ही है। रिश्तेदारी में जाता है तो कोई घास भी नहीं डालता है। रोड पर जाता है तो लड़कियां मेरे को तरफ देखती भी नहीं है। एक लड़की बोलती कि मैं काली हूं तो मेरे को कोई छेड़ता भी नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि उसके अंदर एक निगेटिव सोच आती है। लेकिन यह सोचना चाहिए कि जो भी भगवान ने बनाया है, जितने भी वस्तुएं बनाए हैं, जितने भी जीवधारी बनाए, सबका अपने अपने जगह पर मूल्य है। लेकिन उसको आंकने वाला आदमी की जरूरत है, जगह की जरूरत है। अब हम चलिए टॉपिक पर चलते हैं कि मूल्यवान कैसे है। तो बुद्ध बोलते हैं कि एक काम करो, ये लेकर के जाओ बाजार में, इसको बेच करके लाओ। बेचना भी नहीं, लेकिन मूल्य मालूम करके आओ। तो उन्होंने क्या किया, एक चमचमाता हुआ एक पत्थर दिया। तो जाता है किसके पास? ये फल वाले के पास। किसके पास जाता है? ध्यान दो, एक फ्रूट्स वाले के पास जाता है जो आम बेचता है। बोलता है कि ये इसका कीमत कितना दोगे? वो बोला कि इसका कीमत है 12 आम दूंगा, मेरे को दे दो, बहुत अच्छा है। बोलता नहीं देंगे। आगे जाता है सब्जी वाले के पास, बोलता है ये इसका कितना दोगे? तो बोलता है कि मैं एक बोरी आलू दे दूंगा। फिर आगे जाता है एक बनिया के पास जाता है, बोलता है इसका कीमत कितना दोगे? बोला कि 10 बैग चावल दे दूंगा, अनाज। बस। अब फिर आगे जाता है एक सोनार के पास, बोलता है कि इसका ये चमचमता पत्थर का कीमत क्या दोगे? बोला कि इसका तो मैं दूंगा 20 लाख। सुन के परेशान हो जाता है। उनका शिष्य सुन के परेशान करता है। एक जगह पे खाली 12 आम था और यहाँ पे कहा 20 लाख। मैं बोला नहीं दे सकता। बोला 50 लाख ले लो। बोला नहीं देते। अब वो समझ नहीं पाता है कि यार एक ही चीज को जिसके जगह पर गया वो अलग अलग रेट लगाया। बात समझ में आया? एक ही वस्तु है लेकिन प्लेस के हिसाब से, आदमी के हिसाब से वो अलग अलग वैल्यू बताया। अब क्या करता है कि एक जोहरी के पास जाता है। जोहरी क्या बोलता है? कहां से लाई? ये तो अमूल्य है, इसका कोई मोल नहीं। बोलता है इसका रखो। रख के 5 परिक्रमा करके नमस्कार करता है। जोहरी बोलता है तो अमूल्य है यार, इसका कोई मूल्यांकन नहीं है। ये कितना महंगा है, हम सब कुछ बेच देंगे तो पर भी ये चीज नहीं खरीद सकते। फिर भी रेट बताओ। तो बोला अब मेरे को बेचना ही नहीं है। फिर वो पत्थर को लेकर के बुद्ध भगवान के पास आता है, उनको शिष्य। तो बोला बात समझ में आ गया मेरे को। आगे समझ में नहीं आया कि हर चीज जो है मूल्यवान है, हर आदमी मूल्यवान है, लेकिन उसको परखने वाला इंसान होना चाहिए। जहां पे तुमको उसी वस्तु का एक 12 आम दे रहा था, एक 50 लाख दे रहा था, एक ने बताया कि मूल्यवान है। तो क्या आप अपने आप को मूल्यवान समझते हो? मूल्यवान बनो। आपके अंदर वो जो खूबियां है उसको निखारो। जिस जगह पर जाओगे, मान लो आप यहाँ पर जॉब करते हैं, दूसरी जगह पर जाओगे तो आपको कई जगह पर जाओ इंटरव्यू लेने के लिए, तो कई जगह पे लोग आपको एक कोई बोलेगा और हवस का शिकार हो तो आपका खूबसूरती देगा, ये बहुत खूबसूरत है, ये मेरे काम आ जाएगी। वो हवस की नजर से देखेगा। एक देखेगा चलो ये मजबूर है, इसको पैसे की जरूरत है, वो देखेगा।
एक देखेगा इसको हम ये काम किए तो अच्छा कर लेंगे। तो जितने जगह पर आप इंटरव्यू के लिए जाओगी, वो हर इंसान जो है आपको अलग अलग आपका वैल्यू देगा। बात समझ में गया? तो हर इंसान को नजरिया अलग है, वस्तु एक ही है। तो बात समझ में गया कि इस वीडियो का मतलब है कि आप महत्वपूर्ण हो, आप वैल्यूएबल हो, और आप हो, आप किसी से कम नहीं हो। आपका मतलब होता है आत्मा, और आपकी जो आत्मा है जो बिकाऊ नहीं है, आप बिकाऊ नहीं है। लेकिन फिर भी हर आदमी अपने आप को बेचता है। आप अपना समय परिश्रम बेचते हो, एक टीचर अपना शिक्षा बेचता है। तो बिजनेस तो सभी लोग करते हैं, बिजनेस तो सभी लोग करते हैं। कोई अपना सामान बेचता है, आप अपना समय बेचते हो। आप 9 बजे से लेकर 7 बजे तक अपना समय बेच रही हो, उसका बज में मिलता है पैसे। तो बेच तो सभी रहे हैं, कोई जिस्म बेच रहा है, कोई समय बेच रहा है, कोई सामान बेच रहा है, कोई वस्तु बेच रहा है। बिजनेसमैन सभी लोग हैं। लेकिन उस बिजनेसमैन को आगे बढ़ने के लिए, वैल्यू लाने के लिए, अब आइए टॉपिक पर, आपका वैल्यू है, आप वैल्यूएबल हो, लेकिन आप बेचते तो जाते हो, लेकिन आप कंसल्टेंसी की तरह जाओ, कंसल्टेंट बन के बेचो। अब एक चीज बताइए, आप जाते हो डॉक्टर के पास, आप क्या करते हो? डॉक्टर के पास जाते तो क्या बोलता है? जाते जाते आपको दवा तो नहीं लिखता है। एज लाइक ए कंसल्टेंसी करता है। फर्स्ट क्या करता है? आपका एग्जाम करता है कि अच्छा बताओ आपने क्या खाया था, अच्छा कल क्या खाया था, आज सुबह से कुछ खाया कि नहीं खाया, क्या करते हो आप? बोलो। डॉक्टर क्या पूछता है कि आपने क्या खाया था, कल क्या खाया था, कितने घंटे सोए थे। तो आपको पहले एग्जाम करता है, फिर बोलता है, फिर आपको दवा तो नहीं लिख देता। आपका पेट में दर्द तो तुरंत ऑपरेशन तो नहीं करता, करता है क्या? चलो सो जाओ, मैं ऑपरेशन कर देता हूं, पेट में दर्द है, किडनी होगा, पत्थर होगा। नहीं, आपको एग्जाम करता है। क्या करता है? आपसे पूछताछ करता है, पहले आपके बारे में जानना चाहता है, कितने बच्चे हैं, आपके हस्बैंड क्या करते हैं, आपके संबंध कैसा है। तो कई तरह के जवाब पूछने के बाद वो आप निष्कर्ष पर पहुंचता है। फिर बोलता है कि उसके बाद डायग्नोस्टिक करता है, आपका फिर टेस्ट करने को मिलता है। फिर टेस्ट करेगा, टेस्ट करने के बाद फिर बोलेगा अब रिजल्ट आ गया। और बहुत लोग तो बहुत कुछ टेस्ट करते, 6-6 महीना कर जाते, रिजल्ट तक नहीं पहुंचे। फिर बाद में वो दवा देता है। इतना प्रोसेस के बाद, 3 प्रोसेस के बाद, 3 स्टेप के पास आपको जो है दवा देता है, तो आप ठीक होते हो। और आपके पास जब बिजनेस करने जाते हो, कोई सेल करने के जाते हो, तो डायरेक्ट लास्ट पॉइंट पर बात करते हो। आपको कितना चाहिए, कितना मीटर चाहिए, क्या चाहिए, क्या रेट में चाहिए। दैट इज वेरी रॉन्ग, क्योंकि आप अपना वैल्यू उसके सामने दिखा नहीं रहे हो। आप वैल्यूएबल हो, लेकिन कंसल्टेंट टाइप के बन के जाओ। आप वैल्यूएबल कब बनोगे? आप पूछे गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो सर? सर आपकी एक इंक्वायरी आई थी और मेरे को तो मालूम है कि आप इसके पहले भी कहीं से लेते होंगे। तो सर इसके पहले आप जब लेते होंगे तो कहाँ से ले रहे थे सर, और उसकी क्वालिटी कैसी थी, आखिर हमें आप कैसे, हमारे पास कैसे आए, और इस तरह से बात करिए। ठीक है सर। तो अब ये पूछताछ हो गया, एग्जाम करना हो गया। जिस डॉक्टर आया था आपके बारे में पूछा, आप उसके बारे में डीपली पूछिए, तो आपको लगेगा कि बंदा हमारे से इंटरेस्टेड है। और लास्ट में तीसरा पॉइंट पर स्टेप पर जाइए, कितना क्वांटिटी है, क्या रेट, वो बाद में। पहले उसको एग्जाम किए, सर कैसे हो, सर आपका ये कहाँ पे कंपनी है, आपके ट्रेडिंग कहाँ पे, और क्या क्या सेल करते हो सर। चलो पहले उस सब्जेक्ट पर मत बात करो जिसके लिए पूछ आया है, थोड़ा सा डीपली जाओ, आपको भी नॉलेज होगा। इसके बाद उसका टेस्ट करो। टेस्ट का मतलब जिसे हेलो हाई कर लिया, वो एग्जाम हो गया। अब इस टेस्ट कैसे करो? अब टेस्ट करो कि सर इसके पहले मेरे को मालूम है, मेरे पास फर्स्ट टाइम आप आए हो, और आप आए तो मेरे आपसे बहुत बात करके अच्छा लग रहा है सर, तो आप इसके पहले भी तो परचेज किए होंगे पहले। अब देखिए वो टेस्ट हो गया, तो टेस्ट करो कि उसके आपने इसके पहले कहा लिया था, करेक्ट है ना, और क्या क्या रेट में लेते थे, कैसे लेते थे, और क्या क्या लेते थे। तो ये टेस्ट हो गया। फिर लास्ट में जाइए, अब दवा दीजिए।
चलिए सर, अब हम लोग टॉपिक पर आते हैं। और टॉपिक पर आने के टाइम आप बोलिए कि फर्स्ट देखिए सर, अभी आपसे बात करने के बाद बहुत अच्छा लगा मेरे को। अब हम टॉपिक पर आते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो टॉपिक पर कैसे आते हैं? जिसे कि डॉक्टर ने आपके पास आया तो डॉक्टर ने क्या किया, फर्स्ट आपका हाल चाल पूछा, आपके बारे में जानकारी की, आपका पर्सनली लाइफ में गया, फिर इसके बाद डायग्नोस्टिक कराया, टेस्ट के रिपोर्ट के लिए भेजा। तब तक आप पेशेंस बनाए रखो। टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद फिर फाइनली जाकर के आपको ट्रीटमेंट दिया, जहां पे डायरेक्ट दावा देता है डॉक्टर, आपको ज्यादा पैसे का लिख देगा, 500 रुपये का मेडिसिन लिखेगा। लेकिन वो डॉक्टर फेमस कैसे होता है? जिससे पहले आपसे कम्युनिकेशन किया, कैसे हो, आपका नाम क्या है, आपका हस्बैंड का नाम क्या है, क्या आपका हस्बैंड करते हैं, आप क्या करती हो, आप अच्छा सुबह से कुछ खाए कि नहीं, और क्या खाई थी आप कि ऐसे प्रॉब्लम हो, इतना पूछेगा। तो आप पूरी तरह से अपने आप को फ्रीडम महसूस करने लगोगे, आप फ्रीडम महसूस करने लगोगे। फिर बोलेगा देखिए हमको कुछ टेस्ट आपको कराने होंगे, आप एग्री हो जाओगे, क्योंकि आपके वो दिल में उतर गया, आपके पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व हो गया। और अब जो बोलेगा डॉक्टर, आप बोलोगे यस सर, क्या क्या टेस्ट करानी पड़ेगी, हाँ ये टेस्ट करना, और आप टेस्ट के लिए भी रेडी हो जाओगे। फिर जब तक वो टेस्ट रिपोर्ट नहीं आएगा तब तक वो दावा भी नहीं लिखेगा। जब टेस्ट रिपोर्ट आएगा तो फिर बोलेगा मैडम आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की जरूरत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको डरने की जरूरत है, मैं आपके साथ हूं, आपको एक दो दवा लिखूंगा और ये खा लीजिए, फिर 1 वीक के बाद मेरे पास कंसल्ट कर लीजिए, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करते हो जब सेल्स के लिए जाते हो, कस्टमर को फोन, हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, मैं संध्या प्लेक्स से बात कर रही हूँ, और आपका इंक्वायरी आया था सर सीमेंट फीडिंग होज का पीवीसी वाटर स्टॉपर का, कितने साइज चाहिए, क्या क्वांटिटी चाहिए, बता सकते हैं सर? दैट इज टोटली रॉन्ग मेथड, दैट इज टोटली रॉन्ग। अगर डॉक्टर के पास गए और तुरंत वो डॉक्टर ने आपके हाल चाल नहीं पूछता, तुरंत दवा लेके बोलता कि ठीक है जाके दवा ले लीजिए, तो आप वो बीमारी से सेटिस्फाई नहीं हुए होते, आपका बीमारी सही नहीं हुआ होता। उसने आपका पहले एग्जाम दिया, कैसे हो मैडम, कहाँ से आई हो, आपके साथ कौन कौन रहता, कितने बच्चे, तो आधी बीमारी जो है आपको जो है डॉक्टर ने बातों में खत्म कर दिया, आधी बीमारी जो है टेस्ट के बाद खत्म कर दिया, और आधी बीमारी जहां पर किसी ने 500 का टैबलेट लिखा, वो 50 रुपये का टैबलेट से ही ठीक कर दिया आपको। अब वो डॉक्टर आपके लिए भगवान बन गया, और उस भगवान को आप रेफरेंस लगे देने, अरे डॉक्टर हो तो वैसा, डॉक्टर हो तो वैसा, उसके पास जाओ, मेरे को 100 रुपये का टैबलेट में ठीक कर दिया, और आपने उसको 400 रुपया फीस दिया, और वो आपने कितने रेफरेंस दिया, 10, तो 10 चौके 40,000 रुपया उसको दे दिया आपने। उसी तरह से जब हम किसी को बिजनेस करते हैं, आप वैल्यूएबल हो, आपका वैल्यू है, मैं एक पॉइंट पर आपकी हर आदमी का वैल्यू है, लेकिन काम करने का तरीका गलत है। आप किसी का इंक्वायरी आता है, कॉल कर, हाँ सर गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो सर, चलिए हमने आपके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ, गुड नेम सर, हाँ मेरा नाम मिथिलेश चौधरी, ठीक है सर आपका नाम बहुत अच्छा है, योर नाइस, बहुत अच्छा नाम है सर, ये आपका नाम किसने रखा था? ठीक है सर, हम लोग एक काम करते हैं, आप का और क्या क्या रिक्वायरमेंट रहता है सर इसके अलावा? ये रहता है, ठीक है सर। तो आप इससे पहले कहाँ से लेते थे सर? तो वहाँ से आप क्यों छोड़ना चाहते हैं? आप मेरे पास अच्छा बहुत अच्छा बात है, और आप मैं आपसे बहुत अप्रिशिएट हूँ, मैं बहुत अट्रैक्टिव हूँ आपसे कि आप मेरे को कॉल किया, मेरे को याद किया, मेरे कंपनी को। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इसके पहले कहाँ से लेते थे? अब दूसरा टेस्ट करो, पहले बात कर लो, एग्जाम किया डॉक्टर, फिर दूसरा टेस्ट लिया, ब्लड टेस्ट लिया, अब टेस्ट करने का समय आ गया कि इसके पहले आप कहाँ से लेते थे, किस कंपनी से लेते थे, हैदराबाद में या कहाँ से लेते थे, और वो लोग क्या देते थे, उसका क्वालिटी कैसा रहता था, बताएगा सर। आप सही जगह पर आ गए हो, इतने दिन के बाद आप सही जगह पर आए हो संध्या फ्लेक्स में, और इस संध्या फ्लेक्स कोई मामूली ब्रांड नहीं है सर। यहाँ की इसका ओनर है ना, बहुत जगह पर घाट घाट का पानी पिया हुआ है सर, और हम लोग भी भाग्यशाली है कि इसके साथ काम करते हैं, और आप भी सही जगह पर आ गए हो, सही हॉस्पिटल में आए हो, आपको टेंशन लेने की जरूरत है मैडम, मैं 1-2 ही टैबलेट लिखूंगा, आप पूरी तरह से अच्छी हो जाओगी,
अब देखो डॉक्टर ने आपको पूरा हौसला कितना बढ़ा दिया, आधा बीमारी 75% आपका बीमारी बातों से खत्म हो गई, खाली बची बीमारी 25%। अब 25% में आप तो उसको फेथ हो गया कि आपको कुछ भी नहीं है, और आप पानी पी के भी, अगर दवा भी नहीं खाती तो पानी पी के सही हो जाती है। अब एक चाहिए मौलवी के पास जाते हो, वो क्या दवा देता है? बोलता है थोड़ा इधर उधर नजर गुजर लगा है, मैं फूक के पानी पीते, जाके पी लीजिए। आपको विश्वास होता है, उसको ट्रस्ट आता है, और पानी पी के ठीक हो जाते हैं। क्या पानी में दवा दिया क्या? उसी तरह से आपको ट्रस्ट में लाइए, पूरे एग्जाम कीजिए, कस्टमर को टेस्ट कीजिए, और फिर बोले कि आप सही जगह पर आए हो सर, हमारे यहाँ पर क्वालिटी भी मिलेगी और हमारा कम्युनिकेशन बहुत ही स्ट्रांग है, कम समय में आपको डिलीवरी मिलेगी, और कभी भी आप हमको फीडबैक ले सकते हैं। अगर हम बाई चांस कभी लेट भी हुआ तो हम आपसे माफी मांगेंगे, और आपको एक बार जुड़ने के बाद हम किसी कस्टमर को छोड़ते नहीं है। तो देखिए वो कस्टमर आपका हो गया, दीवाना हो गया, और आपको ऑर्डर तो 99 क्या 110% आपको ही ऑर्डर देने वाला। आपको बात करने की शैली, कम्युनिकेशन शैली, आप वैल्यूएबल हो। मैं हर आदमी को बोलता हूँ आप वैल्यूएबल हो, लेकिन आप अपने वैल्यू को सामने रखना नहीं चाहते हो। नमस्कार, धन्यवाद।